नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा या बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा क्लास है, ये हम लोगों का क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने जो अलजेब्रा था, अलजेब्रा पे जो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, उस पर 3 टाइप के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, 3 वीडियोस बना के। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है हम लोगों का क्लास 4 है और टाइप 4 है, ठीक है। तो टाइप 4 जो है हम लोगों का, वो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो कि इफ x + 1 / x = -1, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि x³ = 1 हम पुट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया गया हो तो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया हो उसमें हम x³ = 1 पुट कर सकते हैं, जहां भी हमें x³ मिलेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो, ठीक है। तो कैसे, अगर x + 1 / x = -1 दिया गया तो हम x³ = 1 पुट कर देंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ये कंडीशन दिया गया है x + 1 / x = -1, इसको मैं प्रूफ करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि x³ = 1 कैसे होता है। यहां से जब हम लोग LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे x² + 1 और इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये -x, ठीक है। नाउ जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x²। अगर हम -x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा +x और ये +1 यहाँ पे पहले से है और ये हो जाएगा किसके, 0 के बराबर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया गया इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x³ + x² और +x। नाउ दिस विल इक्वल 0। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो पता है हमें कि जो प्लस वाला सिंबल जितना भी दिखाई दे रहा है वो सारे क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये माइनस हो जाएंगे तो यहाँ से ये जो +x है ये -x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो +x² दिखाई दे रहा है वो -x² से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1, ठीक है। और जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ हमें मिल जाएगा -x³ और इक्वल्स ये हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट अब हम यहाँ से लिख सकते हैं x³ = 1। कितना लिख सकते हैं, x³ = 1, ठीक है। और यही रिजल्ट जो है मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि x³ = 1 होगा कब, जब हमें x + 1 / x = -1 गिवन होगा। और इसी टर्म का इस्तेमाल हम जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। चलिए एक कंडीशन और आप लोगों को यहाँ से याद करना होगा कि क्या, जैसे x³ = अगर 1 दिया गया है तो हम ये जो टर्म दिया गया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x³ - 1 = 0, ठीक है। और अगर हम 1 को x के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं x³ और -1 को हम लिख सकते हैं x⁻⁴, क्योंकि कोई भी नंबर दिया गया है अगर उस पर पावर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल 0, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखनी होगी, ठीक है। और ये जो हमारा कंडीशन मिल रहा है कि x³ - x⁻⁴ = 0, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि x की 2 घातों का अंतर 3 है, जैसा कि यहाँ पे है x³ और -x⁻⁴, तो इनके बीच जो डिग्री का अंतर है वो कितना है, 3 का अंतर है। तो यदि x की 2 घातों का अंतर 3 है तो उन दोनों पदों का अंतर 0 होगा। जैसे x³ -x⁻⁴, तो इनका अंतर जो है वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इनकी घातों का अंतर कितना है, 3 है। तो अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे हमें कंडीशन दिया गया हो कि x + 1 / x = -1 और उस क्वेश्चन में हमें x की किन्हीं 2 पावर का अंतर क्या दिखाई दे दे, 3 दिखाई दे दे, और वो जो दोनों टर्म है वो डिफरेंस की तरह से लिखे गए हो, जैसे x³ - x⁻⁴ इस टाइप के, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे या कंसीडर कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लिए। अगर हमें x⁻10 और -x⁻7 दिखाई दे रहा है तो यहाँ इनकी डिग्री का अंतर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, और ये दोनों अंतर के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। दोनों टर्म क्या है, अंतर के फॉर्म में दिए गए हैं या डिफरेंस के फॉर्म में दिए गए, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। लेकिन कंडीशन हमें ये दिया होना चाहिए कि x + 1 / x = -1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो दिया गया हो अगर x⁵ - x⁵ अगर हमें कहीं दिखाई दे दे तो हम इसको 0 कंसीडर कर देंगे। लेकिन यही कंडीशन गिवन होना चाहिए कि x + 1 / x = -1, ये टर्म जो है, ये कंडीशन जो है वो गिवन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक बात आप लोगों को और ध्यान रखना होगा कि अगर x³ = 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम तो x³ = 1 तो पुट कर देंगे, लेकिन अगर हम x की डिग्री बढ़ाते जाएं, जैसे x³ हमें 1 तो मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम x⁶ हमें मिल जाए तो x⁶ हमें मिलेगा कैसे, जब हम
x जो क्यूब है इसका हम स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा x टू द पावर 6। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1, तो x स्क्वायर जब हम कर देंगे मतलब x क्यूब का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा x टू द पावर 6, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से अगर हम x क्यूब जो दिया गया है इसका 3 घात करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x टू द पावर 9 और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। नाउ अगर हम इसी तरीके से x की डिग्री क्या है बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो यहां हमें मिल जाएगा x टू द पावर 3n, मतलब कोई ना कोई 3 का मल्टीपल हमें मिल जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 से लगाए इनफाइनाइट तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 3 टू द पावर n टाइम्स तक, तब भी हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ निगेटिव सिंबल नहीं दिया गया है। जो हम लोगों ने थर्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था उसमें x क्यू की वैल्यू क्या आ रही थी -1, तो वहां हमें 2 कंडीशन मिल रहा था। अगर x की डिग्री जो है हमें सम संख्या मिल रही थी तो वहां +1 आ रहा था, x की डिग्री अगर विषम संख्या मिल रही थी तो वहां कितना आ रहा था -1। लेकिन चूंकि यहाँ पे x क्यू की वैल्यू क्या है 1 ही दिया गया है, तो x की डिग्री हम कुछ भी कर ले, 3 का कोई भी मल्टीपल हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किन किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग को आज की क्लास में डिस्कस करना है। क्वेश्चन हमें कैसे देगा, क्वेश्चन हमें देगा कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1, देन मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन 7 क्वेश्चन को आप लोगों को करने हैं। कंडीशन जो हमारा है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1 यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1, तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 27 प्लस x टू द पावर 30 और प्लस x टू द पावर 33, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1 दिया गया है तो x क्यूब इक्वल्स हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। x क्यूब इक्वल्स हम 1 पुट करेंगे और x की डिग्री जहां भी हमें 3 के मल्टीपल में मिलेगी, ठीक है, चाहे वो डिग्री कितना हो वहां भी हम क्या पुट करेंगे 1 ही पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां हमें x टू द पावर 24, x टू द पावर 27, x टू द पावर 30 और x टू द पावर 33, ये जो चारों डिग्रियां दिखाई दे रही हैं x की, वो क्या है 3 की मल्टीपल है। तो इसलिए x टू द पावर जो 24 दिया गया इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, x टू द पावर 27 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, x टू द पावर 30 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और x टू द पावर 33 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी कुल वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4, और ये 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1 जब दिया गया है कहीं भी एग्जाम में हमें मिले तो x क्यूब इक्वल्स 1, ये हमें याद रखना होगा, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 24, ठीक है। नाउ दिस विल इक्वल्स, और फिर वही कंडीशन जब x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1 दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल्स 1, हमें पता है कि ये होना है, ठीक है। x टू द पावर 18 जो दिया गया इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, क्यों, क्योंकि हम x क्यूब टू द पावर 6 लिख सकते हैं x टू द पावर 18 को, और 1 अपॉन x टू द पावर 24 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x टू द पावर 3 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। तो x टू द पावर 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 अपॉन x टू द पावर 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और हमें टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिर वही कंडीशन दिया गया है कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स -1, तो हमें वैल्यू निकालनी है x टू द पावर 6 -1 अपॉन x टू द पावर 15 की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 6 की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1 ही, क्यों, क्योंकि ये x की जो डिग्री है वो क्या है 6 और ये 3 का मल्टीपल है, और 1 अपॉन x टू द पावर 15 भी x की डिग्री क्या है 15 और ये भी क्या है 3 का मल्टीपल है। तो इसकी वैल्यू x टू द पावर 6 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, और चूंकि यहाँ माइनस सिंबल है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे, और 1 अपॉन x टू द पावर 15 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नाउ दिस विल इक्वल्स कितना हो जाएगा 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ x टू द पावर 100 और यहाँ माइनस सिंबल के साथ x टू द पावर 97, इसी तरीके से x टू द पावर 80 और माइनस सिंबल के साथ x टू द पावर 77 प्लस x टू द पावर 14 और माइनस के साथ x टू द पावर 11, ठीक है। तो अब इन पूरे टर्म में हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये x की जो डिग्री है इनका जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है 3, यहाँ भी x का डिफरेंस कितना बन रहा है डिग्री का 3, यहाँ भी 3 डिफरेंस बन रहा है, यहाँ भी 3 डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और चूंकि हमारा जो टर्म दिया गया है वो माइनस के साथ है, यहाँ भी माइनस के साथ है, यहाँ भी माइनस के साथ है, ठीक है। तो मैंने ऊपर आप लोगों को ये चीज बताई है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स हमें कितना दिया गया -1 दिया गया हो तो x की दो घातों का अंतर क्या है, अगर 3 है तो उन दोनों पदों का अंतर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म हमें दिया गया है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये भी पूरा टर्म
टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 और ये भी टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1। ठीक है, तो चूंकि हमें एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल्स माइनस 1 दिया गया है तो यहाँ से एक्स क्यूब हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स क्यूब दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा कितना -1 और यहाँ +1 बच रहा है तो ये हो जाएगा +1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 और +1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में x की डिग्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 के मल्टीपल के फॉर्म में x की डिग्री को बनाएंगे। तो कैसे हम बनाएंगे, x टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 6 और इसको x से हम डिवाइड कर दें, जिससे हमें जो क्वेश्चन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज हो। अगर x से x की एक डिग्री खत्म हो जाएगी तो हमें कितना मिल जाएगा x टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस x टू द पावर जो 4 दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x टू द पावर 3। अब ये जो डिग्री है जब जुड़ जाएगी तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हम लिखेंगे +1। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स, अब x टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस, अब x क्यूब की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, यहाँ पे 1 मिल रही है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 तो 1 इंटू x, तो हमें बच जाएगा यहाँ पे कितना x और ये प्लस हो जाएगा कितना 1। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि x प्लस 1/x इक्वल्स कितना दिया गया -1, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x की जगह पे कितना क्वेश्चन में दिया गया -1, तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 और +1, तो हमें कितना मिल जाएगा 0 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो दिया गया है x टू द पावर 10 प्लस 1/x टू द पावर 10। ठीक है, तो यहाँ जो x की पावर है वो 3 के मल्टीपल में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, x टू द पावर 10 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 9 इंटू x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा +1 नीचे भी हम लिख सकते हैं x इंटू x टू द पावर 9। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स, अब हमें पता है कि x प्लस 1/x इक्वल्स अगर -1 क्वेश्चन में दिया गया है तो x क्यूब इक्वल्स कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ हमें कितना मिल जाएगा 1 और यहाँ भी हमें कितना मिल जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ अगर हम 1 पुट करें तो हमें मिल जाएगा x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस और नीचे भी यहाँ हम कितना पुट करें 1, तो कितना बन जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, नाउ दिस विल इक्वल्स x प्लस 1/x क्वेश्चन में कितना दिया गया -1, तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया x टू द पावर 23 प्लस 1/x टू द पावर 23। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 23 जो दिया गया है x टू द पावर 23 इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 23 और डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो जब x से x की एक डिग्री कम होगी तो x टू द पावर 23 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस, अब यहाँ नीचे x टू द पावर 23 दिया गया है तो हम क्या करेंगे अंश में x से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके और नीचे हम क्या लिख देंगे x टू द पावर 24 लिख देंगे। तो यहाँ से x जो है एक डिग्री कम होगा तो क्या मिल जाएगा x टू द पावर 24। नाउ दिस विल इक्वल्स, अब हमें पता है कि x प्लस 1/x इक्वल्स कितना है -1, तो ये कब पॉसिबल है जब x क्यूब इक्वल्स 1, तो x क्यूब की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ 1/x। ठीक है, और यहाँ फिर प्लस लिखेंगे तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा x। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नाउ दिस विल इक्वल्स, अब हमें ये x प्लस 1/x के फॉर्म में मिल रहा है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए वो काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।